जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बजरंग पुनिया जो हैं वो कल से ही लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल जिस तरीके से कल गिरफ्तारी हुई, इन लोगों की एफआईआर हुई और फिर जंतर मंतर से बैठने का ठिकाना भी हटा दिया गया, उसके बाद से कई लोग इस बारे में बातें कह रहे हैं कि भैया ये जो भी कुछ हुआ है बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है और प्रोटेस्ट करने वालों के साथ इस तरह का सलूक किया भी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन देखिए, चीज़ें तो हो गई। इन सभी चीज़ों के बीच में एक ऐसा ही ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें कि एक रिटायर्ड आईपीएस और बजरंग पुनिया के बीच में कुछ हल्की फुल्की सही लेकिन तू मैं होती हुई दिखलाई पड़ रही है। इस पूरे मामले में जो सीधी बात निकल कर सामने आई वो कुछ ऐसी है कि दिल्ली में रविवार को एक तरफ देश की नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ही दूरी पर दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच दंगल चल रहा था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी माहौल गर्म रहा। इस घटनाक्रम का एक पूर्व आईपीएस अफसर ने ऐसा ट्वीट किया जिस पर पहलवान बजरंग पुनिया भड़क गए। पुनिया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वे गोली खाने के लिए तैयार हैं, साथ ही पूर्व अधिकारी को चुनौती भी दे डाली। दरअसल पूर्व आईपीएस अधिकारी एनसी अस्थाना ने रविवार 28 मई को पहलवानों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराते हुए लिखा था कि अगर जरूरत पड़ी तो गोली भी मारी जाएगी। रविवार को दिल्ली पुलिस ने संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे पहलवानों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। इसके बाद पुलिस पहलवानों को बल प्रयोग करते हुए वहां से ले गई। साथ ही जंतर मंतर से भी पहलवानों की प्रदर्शन करने वाली जगह को खाली करा दिया गया। पहलवान यहां 1 महीने से ज्यादा समय से धरना दे रहे थे। दिल्ली पुलिस जब पहलवानों को हिरासत में ले रही थी, उस समय बजरंग पुनिया ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि हमें गोली मार दो। बजरंग के इसी बयान पर पूर्व आईपीएस एनसी अस्थाना ने लिखा कि जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं, अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का भी अधिकार है। उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वे जानने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। अस्थाना के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए बजरंग पुनिया ने लिखा कि ये आईपीएस ऑफिसर हमें गोली मारने की बात कर रहा है। भाई सामने खड़े हैं, बता कहाँ आना है गोली खाने, कसम से पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। यही रह गया है अब हमारे साथ करने के लिए। अब पहले बजरंग पुनिया ने खुद ही गोली की बात करी, फिर जब रिएक्शन सामने आया तो अब बिगड़ रहे हैं। मतलब ये समझने वाली बात है। खैर, अस्थाना के ट्वीट पर कई सारे यूजर्स ने आलोचना करते हुए प्रतिक्रिया दी। नरगिस बानो ने लिखा कि यह भाषा है एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर की। विनेश फोगाट ने सही तो कहा है कि देश बदल रहा है, वैसे कितने लोगों पर गोली चला सकते हैं। वहीं केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक एनसी अस्थाना ने 2021 में पुलिसिय दमन के खिलाफ एक लेख लिखा था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनका अंदाज अब बदल चुका है और अब वे कई मौकों पर पुलिस की कार्रवाई को सही ठहरा रहते हैं। इसके पहले अस्थाना यूपी पुलिस की बुलडोजर वाली कार्रवाई को सोशल मीडिया पर समर्थन दे चुके हैं। जाहिर सी बात है, अब ये जो पूरा इंसिडेंट है काफ़ी वायरल हो रहा है और ऐसे में भाई बजरंग पुनिया की भी आलोचना हो रही है। हम भी चलते हैं ट्विटर की तरफ और देखते हैं कि पब्लिक क्या कुछ बोल रही है। तो भाई ये वो ट्वीट था जो कि बजरंग पुनिया ने कहा था। यहाँ पर उन्होंने ये आईपीएस करके बात भी कही है। अगर आगे कुछ देखें तो सूरज सिंह राजपूत लिखते हैं, बजरंग पुनिया सवाल से मुकरो मत, पहले ये बता जिस साक्षी मलिक जैसे ताकतवर पहलवान को 12-13 पुलिस नहीं रोक पा रही है, उसे वरिष्ठ नागरिक ब्रजभूषण कैसे शोषण कर सकते हैं। देश को बेवकूफ समझ रखा है तने। तेरी इंस्टाग्राम देखी मैंने 4 महीने पहले, कोई ऐसी पोस्ट ना थी जिसमें तूने ब्रजभूषण के खिलाफ कुछ बोला। ऐसी बात है। संदीप लिखते हैं यहाँ पर, इनकी बीजेपी से रोजी रोटी चलती है भाई, भौंकने दो, आप लगे रहो, देश पहलवानों के साथ है। बजरंग भाई जिसका ट्वीट दिखा रहे हो वो रिटायर्ड अधिकारी रहा है, जिसके पास वर्तमान में कोई पावर नहीं है, कोई राजनीति कर रहे हैं। क्यों भ्रामक ट्वीट पोस्ट कर रहे हो, कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि देश की जनता तुम्हारा साथ जान चुकी है। तुम राजनीतिक मोहरे बनकर गए हो और कुछ भी नहीं। अमित सिंह राजवत लिखते हैं कि एक फर्जी अकाउंट के ट्वीट पर भी विक्टिम कार्ड खेलने आ गए। इनको भी समझ आ गया है कि जनता को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान नहीं है। बोरिया बिस्तर समेटने का टाइम आ गया है। बोरिया बिस्तर तो वैसे पुलिस ने ही समेट दिया है। ये देखिए, बोरा बिस्तर ही तो समेटा जा रहा है। मतलब सब कुछ एक तरफ कर दिया गया कि भैया अब यहाँ से दिन हो गए पूरे। दिल्ली देश की राजधानी, कृपया कचरा ना फैलाएं, अपना कचरा साथ लेकर जाएं। बजरंग भाई, पूरा देश आप रेसलर्स के साथ है। ये आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि आप लोग सत्य की राह पर हैं। अच्छा जी, ये ही वो वीडियो है। तूने भी एक गला काटने की धमकी दी थी। पब्लिक कुछ नहीं भूलती। गोली मारने की बात तुमने शुरू की थी, आईपीएस अधिकारी ने तो कानून के तहत तुम्हारी बात को आगे बढ़ाया है। रिटायरमेंट के बाद की नशावरी जिंदगी में सत्ता पक्ष से टिकट की उम्मीद में कई अधिकारी इसी रास्ते पर चले जाते हैं। बाकी नौकरी में तो कुछ खास उखाड़ नहीं पाते। और जो सर काटने की बात कही थी तुमने, मन से उस पर कायम हो या पलट गए। तो इस तरह के कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जैसे कि मूर्ख समझ नहीं आता आखिर कब दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस जैसी बनेगी। इतने टाइम तक कभी बॉर्डर पर तो कभी जंतर मंतर पर, आखिर क्यों इन जैसों को पाला पोसा जाता है। तुम जितने भारतीय हो उतने ही यहाँ की पुलिस भी है, कानून भी भारत का ही है। 2 मिनट फटके हाथ में आ जाएगी। बाप रे, बड़े बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो इस तरह के भाई रिएक्शंस जो है वो पूरे सामने आ रहे हैं। अब आपका क्या कहना है बजरंग पुनिया की इस बात के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि शुरुआत तो गोली की कहीं ना कहीं उन्हीं की बात से हुई थी। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।